अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट आर्टिकल कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका इस चैप्टर का। इसमें से बहुत से शॉर्ट पूछे जाते हैं और एक आधा लॉन्ग भी आ जाता है। ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट इससे अगले भी 2-3 आर्टिकल हैं, वो भी कैपेसिटर से रिलेटेड हैं। आज हम इसकी बेसिक डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है इस लेक्चर के अंदर। देखिए बेसिकली कैपेसिटर का जो आर्टिकल है, इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। देखिए भाई, कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उन्हें स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे स्टोर करता है वो भी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरह चार्ज को स्टोर करता है। हम कह जो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है, और उस बारे में भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे स्टोर होते हैं। देखिए भाई, आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कई तरह के कैपेसिटर हो सकते हैं। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। ऐसा कैपेसिटर जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इस तरह कह सकते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके साथ हमने पोटेंशियल क्रिएट किया। ये देखें, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इसके साथ मैंने पोटेंशियल क्रिएट किया प्लस नेगेटिव। ठीक है, जब हम पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? प्लस charge deposit on one plate and the negative charge deposit on the another plate, because of the negative point connected to one plate and the positive point connected to other plate. Positive point deposit the positive charge and negative point deposit the negative charge on the opposite plates. ठीक है, अब देखें तो ये D क्या है? D इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, वो कैपेसिटर पे डिपेंड करता है कि उसके दरमियान स्लिट सेपरेशन कितना है। अच्छा, अब जो चार्ज का डिपोजिशन है आइदर प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज जितना डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है कि आपने पोटेंशियल कितना प्रोवाइड किया। ठीक है, हर कैपेसिटर की, यानी कि आप अगर अपने घरों में भी देखें तो पंखों में, हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, क्योंकि वो जो पीछे से पोटेंशियल आ रहा होता है उसके मुताबिक चार्ज को स्टोर करते हैं और नेक्स्ट आगे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हर कैपेसिटर की एबिलिटी होती है, मखसूस एबिलिटी होती है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की। उसे क्या कहा जाता है? कैपेसिटेंस कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? कैपेसिटेंस कहा जाता है। हर कैपेसिटर की कुछ एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी जितनी एबिलिटी होती है उससे क्या कहा जाता है? उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है कि जितना हमने एक प्लेट के ऊपर या आइदर प्लेट के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करना है वो डिपेंड करता है कि जितना आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका पोटेंशियल, पहले आपने 30 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया है तो आपका चार्ज डिपॉजिट रेट और होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 30 वोल्ट से फॉर एग्जांपल 50 वोल्ट करते हैं तो फिर चार्ज डिपॉजिट रेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर चार्ज डिपॉजिट रेट दोनों प्लेट्स के ऊपर बढ़ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि ये मसावत हो सकती है, यानी ये इक्वेशन बन सकती है। क्यों? यानी जितना चार्ज बढ़ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, अब इस डायरेक्ट रिलेशंस को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं C क्या है आपके पास? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। आइदर कैपेसिटेंस कोई भी हो सकता है। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C इज इक्वल टू Q/V। C जो है वो कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम कुछ इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं। ये चीज़ें आप पहले भी 9th-10th के अंदर आप देख कर आए, 10th क्लास के अंदर। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको दोबारा याद आ जाए, तो उसके लिए मैं MCQs के हवाले से यहाँ पर थोड़ा सा की पॉइंट लिखता हूँ। पैरेलल कम्बिनेशन, कैपेसिटर को पैरेलल कम्बिनेशन कैसे लिखते हैं? C इक्वलेंट, यानी कुछ कैपेसिटर हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, 3 की बात कर लें, 4 की बात कर लें, या n नंबर की बात करते हैं, तो जो n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं वो पैरेलल अरेंज हैं। ये देखें, पैरेलल अरेंज हैं, इस तरह अरेंज हैं।
पैरेलल अरेंज है, उसके बाद हमने इन सारे कैपेसिटर्स को पोटेंशियल क्रिएट किया है प्लस और नेगेटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज प्लेट के साथ। अच्छा, अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा एक कैपेसिटर इस तरह आ जाएगा और उन सारे कैपेसिटर को, उन सारी कैपेसिटेंस को हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। जो ऐड करके इक्विवेलेंट बनता है वो क्या होता है, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस कह सकते हैं, ठीक है। और उसी कैपेसिटेंस को हमने नीचे पोटेंशियल्स के साथ, वही जितना पोटेंशियल होगा उसके साथ हमने नीचे लिखा हुआ है। अब ये क्लियर हो गया पैरेलल के रिलेटेड। नेक्स्ट आगे सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी कैपेसिटर होगा, जो भी कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की, वो कैसे अरेंज होगी? सीरीजली अरेंज होगी। सीरीज यानी एक है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो सीरीज के साथ अरेंज होगी। मैं यहाँ पर n नंबर ऑफ कैपेसिटर भी अरेंज कर सकता था, 3 को अरेंज किया, ठीक है। और पोटेंशियल थोड़ा सा क्रिएट करेंगे जितना भी होगा, और उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसका ये है फार्मूला, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/Cn। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर सीरीज में अरेंज होंगे तो इनको निकालने का ये तरीका है बेसिकली, ये भी, ये पैरेलल का है, ये सीरीज का है, तो दोनों को एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। कुछ कैपेसिटेंस आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। कहा जाएगा कि ये कैपेसिटेंस अगर पैरेलल अरेंज होंगी तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। और या अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम इन इक्विवेलेंट सारी कैपेसिटेंस के ऊपर जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इनके इक्विवेलेंट के ऊपर कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो बेसिक सी बात है कि आपका V इधर भी उतना ही रहना है, इधर भी उतना रहना है, ठीक है। क्या रहना है? इधर भी V उतना रहना है, इधर भी V उतना रहना है। क्यों? क्योंकि जितनी कैपेसिटेंस थी उन सबका इक्विवेलेंट तो C इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। उनका जो V है, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, वो इक्विवेलेंट में वही रहना है, चाहे वो सीरीज होगी, चाहे वो क्या होगा, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही अप्लाई करना है, ठीक है। बस आपने कैपेसिटेंस जो है उनको इक्विवेलेंट रख देना, क्लियर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के बराबर रख देना। नेक्स्ट आगे अगर हम डिपेंडेंस की बात करते हैं, कैपेसिटर डिपेंड किसके ऊपर करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड एरिया बिटवीन द प्लेट्स। अगर कैपेसिटर की, ये अगर मैं बात करता हूँ, ये प्लेट्स हैं, स्क्वायर की शेप में हैं, अगर इनको गोल कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इन प्लेट्स को पैरेलल कर दें लेकिन इनकी शेप गोल कर दें तो फिर उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसमें चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये एक स्क्वायर है और ये गोल शेप है, गोल शेप ने उतना अट्रैक्शन या रिपल्शन करनी, ठीक है, इसने उस हिसाब से करनी, तो आपकी कैपेसिटेंस रेट चेंज हो सकता है, क्लियर। आगे जो एरिया की बात की है कि एरिया बिटवीन द प्लेट, अगर आप प्लेट्स के दरमियान एरिया को कम कर देते हैं तो फिर भी कैपेसिटेंस अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर दो प्लेट्स के दरमियान, अभी हमने कूलम्स फोर्स में भी बात की थी कि दो चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर अफेक्ट आएगा फोर्स के अंदर। जितनी फोर्स मीडियम के पहले थी, एयर के अंदर थी या वैक्यूम में थी, उतना डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने के बाद फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। वो किस फैक्टर से? वो आपको बताया था म्यू आर के फैक्टर से, ठीक है, 1/μr जो था उसके फैक्टर से फोर्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटर की अगर बात करें तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपको जो बुक के अंदर आपको उसका टेबल एक बना हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम्स रखे गए हैं। अगर उन सारे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम्स को, कोई एक मीडियम को अगर आप दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान अगर प्लेस करते हैं तो कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस में अफेक्ट आएगा, क्योंकि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम हो सकती है।
क्लियर जी स्टूडेंट्स, आगे हम इस बोर्ड को रेज करते हैं और नेक्स्ट आगे हम इसका यूनिट्स फैरड और हम आगे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस देखते हैं। हमने आगे कैपेसिटर की डेफिनेशन देखी थी, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी जितना कैपेसिटर की एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस होती है। नेक्स्ट आगे अगर हम इसकी डेफिनेशन जो है वो फार्मूले के मुताबिक अगर करें तो ये देखें C इज इक्वल टू Q/V। तो फार्मूले के मुताबिक अगर देखें तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स, यानी जितना चार्ज प्लेट्स के ऊपर है, विच प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अच्छा जितना चार्ज है प्लेट्स के दरमियान वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों प्लेट्स के दरमियान, वो होता है आपका कैपेसिटेंस होती है। जैसे यहाँ पर देखें Q/V, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ प्लेट प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यूनिट्स देखें तो इसका यूनिट है फैरड। आमतौर पर इसका जो यूनिट यूज किया जाता है वो माइक्रोफैरड होता है। ठीक है, फैरड एक लार्ज यूनिट है तो माइक्रोफैरड में कैपेसिटर को मेजर किया जाता है। देखें कैपेसिटर का यूनिट फैरड कैसे आया, Q/V, Q का 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट और C/V जो के बराबर होता है आपके पास फैरड के, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, F के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे फैरड की अगर डेफिनेशन करें तो फैरड की डेफिनेशन ये है कि अगर एक चार्ज दोनों प्लेट्स के दरमियान एक चार्ज एक प्लेट को दिया जाता है, वो प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 फैरड। ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का कितनी होती है, 1 फैरड होती है। तो फैरड उसकी डेफिनेशन ये होगी। क्लियर जी स्टूडेंट्स, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।